राजनीतिक आदमी है, ये बीन हमें भी बजानी पड़ती है। नेगेटिविटी तो सारी मेरी झोली में, तवर को नहीं करवायो, और जो क्रेडिट लेना है वो सारा अपना क्रेडिट। उसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने किसी का खराब नहीं किया, किसी के साथ गलत नहीं किया किसी भी रूप में। समझ में नहीं आता, राजनीतिक गणित भी बड़ा गजब का खेल है, एक एक वोट कई बार लेनी मुश्किल हो जाती है। ये भाई मीनू जी है, जेजेपी को समर्थन दिवाने वाले भी ये थे, पिछले चुनाव में जो 10 सीटें आई थी ये भी उनके लिए काम कर रहे थे। और मेरे को भी इन भाइयों ने कन्विंस किया कि भाई तंवर साहब आपने तो पार्टी छोड़ दी, ये नए नौजवान साथी है, इनको मौका एक बार वो करो। हम इसलिए मौका हमने उनके साथ खड़े होकर के उनकी भी कैंपेनिंग करी। तो एक तो अगेती ले लो अभी मई जून में, और एक जो है फिर अक्टूबर में जो है एक और फसल ले लो, ठीक है जी। मेरे को भी पता है मीनू जी कि आपकी क्षमता, आपके साथियों की क्षमता तो बहुत मजबूत है। और निश्चित तौर पर जो आपने कहा कि भाई 28 तारीख को, 28 मतलब पहले फिक्स कर लिया आपने, लगता है जी सर, लगता है तो फिर हो गया, जब आपको लग रहा तो हो ही जाएगा। तो ये कह रहे थे अभी कि 28 तारीख को बहुत बड़ी ऐतिहासिक रैली आप लोग इलाहाबाद में करोगे, हमारी सबकी शुभकामनाएं हैं। अभी जैसे भाई आदित्य जी कह रहे थे कि मैं 13 साल बाद आया, तो ये 13 साल बाद आए, लेकिन मैं 2.5 साल पहले आया था। 2.5 साल पहले आप सबको पता है, देखिए ये तो हालात होते हैं जो अभी बात कही थी हमारे साथियों ने कि कई बार संयोग होता है, किसको कहाँ मदद करनी पड़े। हमारी तो 3 चुनाव इनेलो के सामने हम लड़े, बाद में इनेलो अलग अलग होगी, उन्हीं के प्रत्याशियों के साथ पिछली बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीती। लेकिन जब हमने सारी परिस्थिति, उसमें हम बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी चर्चा ना करें कि किस तरीके से पार्टियां शोषण करती हैं, और जब आप सच्चाई ईमानदारी के रास्ते पे हो, पूरी 100% नहीं 200,000% के साथ आप किसी के साथ दिल जान से लगे हुए होते हो, जब वो धोखा देता है तो फिर आदमी के काबू की बात नहीं होती। आज आप सारे काम कर रहे हो, आपके साथ कोई गलत करेगा तो भाई मीनू बेनीवाल जी को भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, मुझे भी नहीं करना चाहिए, और इनको भी नहीं करना चाहिए। तो हालात बने, हमने छोड़ दी। उसके बाद किसान आंदोलन आया, किसान आंदोलन में हम उसमें, क्योंकि किसानों का मामला था भाई, हमने कहा चलो किसान अगर बंधु निकले हुए हैं, कोई बात है तो सरकार उनकी माने, हम भी उसमें थे। मैं इतना ही कह सकता हूँ सारे परिस्थितियों को देख करके आज कि जितना भला नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में किसान का हो, गरीब मजदूर का हो, गरीब कल्याण के लिए, देश में बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाने के लिए जो काम कर दिया, वो कोई साधारण काम नहीं, वो बहुत बड़े बड़े काम हैं। और अगर 4-5 हज़ार करोड़ रुपए केवल एक पार्लियामेंट में उन्होंने दे दिए, किसान सम्मान निधि के मुआवजे की राशि, हमारा फसल बीमा योजना का, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए कई बार साथियों की और भी मांग होगी, मांगे तो उसके सामने रखी जाती है जिससे उम्मीद होती है। दूसरों से तो औरों के पल्ले ना, तो वो तो लड़ाई ये लड़ रहे हैं कि भाई हमारी 40 सीटें कैसे आ जाएं। ममता बनर्जी ये कह रही है, इंडिया अलायंस की वो भी घटक दल में है, वो कह रही है इनकी 40 नहीं आती। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और आप सब लोग संघर्ष कर रहे हो 400 पार के लिए, तो फर्क साफ है आपको। और इसलिए मैं समझता हूं कि समय आएगा, जो साथी और बातें कह रहे हैं उनकी भी डिबेट होगा, डायलॉग होगा, अपना संवाद होगा, और उनका भी मैं समझता हूं कि समाधान नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी निकालेगी। जैसे राम मंदिर 550 साल पुराना मुद्दा, जब उसका समाधान कर दिया, धारा 370 खत्म कर दी, महिलाओं के लिए लोकसभा, हमारी राज्यसभा, हमारे जो है विधानसभाओं में उनके आरक्षण का प्रावधान कर दिया, भविष्य के अंदर और जो बड़े बड़े मुद्दे हैं उसका संकल्प है, कई कई लाख करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो ये भी मामला हो जाएगा। तो मैं आपको कह रहा था कि 2.5 साल पहले मैं आया था, और उस समय सैद्धांतिक मेरा, क्योंकि मैं किसी पार्टी में तो था नहीं उस समय, मैंने एक सैद्धांतिक स्टैंड लिया था कि भाई किसानों के लिए जिस व्यक्ति ने अपना पद त्यागा है, हम उसके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। मैं इसलिए कह रहा था उस दिन, भाई मीनू बेनीवाल जी यहाँ पर घर में बैठे, मेरे संबंध है, मेरे को कईयों ने कहा जी मीनू बेनीवाल जी बोले उनके चाय पिएगा, मैंने आज चाय नहीं पीऊँगा भाई, संदेश गलत चला जाएगा।
तो 2.5 साल पहले मैं ओम प्रकाश जी के घर पे पूरे सरपंच और पूरा परिवार, आपको पता बिल्कुल सामने वाली गली इधर है या इधर पता नहीं मुझे, लेकिन है इधर ही यूं, तो सारे उस दिन मैं कह के गया था, ठीक है, अब उनकी अपनी वो है। लेकिन आज हमें ये चुनाव देश का चुनाव है, ये कोई एक विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये एक राज्य का चुनाव नहीं है, देश का चुनाव है। और जो देश को आगे लेकर के चल सके, जो भ्रष्टाचारियों के ऊपर लगाम लगा सके, जो आने वाले समय में इस देश की तरक्की सुनिश्चित करे, जो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए संघर्ष कर रहे हैं, 2047 का विकसित भारत के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि फिर हमें पूरी मजबूती से साथ देना चाहिए। मैं पिछली बार भी कई बार, ये समझ में नहीं आता, राजनीतिक गणित भी बड़ा गजब का खेल है, एक एक वोट कई बार लेनी मुश्किल हो जाती है, और कई बार जब माहौल बन जाता है तो लोग जो है फिर पूरा वो हो जाता है। तो आज मैं समझता हूं कि आप सब लोग कमल के निशान के साथ हैं, 400 पार के लिए पूरी मजबूती से लगे हुए हैं, और जो लक्ष्य रखा है पार्टी ने कि पिछली बार से हमें हर बूथ के ऊपर, बूथ की क्योंकि बात भाई ने हमारे चर्चा करी, मीनू जी ने, कि भाई 15 तारीख तक अपने अपने बूथ अपना एक आकलन कर लो, आप लोग असेसमेंट कर लो कि भाई हम कहाँ खड़े हैं, और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो हर बूथ के ऊपर ये लक्ष्य है। नरेंद्र मोदी जी ने, हमारा 2 दिन का अधिवेशन था दिल्ली में, उस दिन कहा था कि 370 वोट हमें बढ़ाने हैं। तो अब आप किस तरीके से करोगे, और क्योंकि लोकसभा के तुरंत बाद मई में देखो चुनाव होंगे, 25 मई को, 4 जून को वोटों की गिनती होगी, 15-20 दिन सरकार बनाने में और चीज़ों में लग जाएंगे। आप भी कहोगे भाई महीना 1.5 महीना हम जो है ना बहुत थक गए, अब 5-10 दिन हम भी थोड़ा आराम करें, फिर बुआई शुरू हो जाएगी और मामला हो जाएगा। जुलाई और अगस्त 2 महीने आपके पास बचेंगे, सिर्फ जुलाई और अगस्त। सितंबर में फिर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, आचार संहिता लग जाएगी। तो साथ साथ मैं सभी से आह्वान और अनुरोध करता हूं कि हम जब अपने भाई को और मजबूत करना और देखना चाहते हैं, तो इसी में, हालांकि मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, मुझे सारा पता है आप किस तरीके से चुनाव लड़ते हैं, कैसे पूरा आप लोगों ने पहले भी पूरा सिस्टम वो किया। और मैं तो कई बार कहता हूँ, मेरे को ये भाई मीनू जी है, जेजेपी को समर्थन दिवाने वाले भी ये थे पिछले चुनाव में, जो 10 सीटें आई थी, ये भी उनके लिए काम कर रहे थे। और मेरे को भी इन भाइयों ने कन्विंस किया कि भाई तंवर साहब आपने तो पार्टी छोड़ दी, ये नए नौजवान साथी है, इनको मौका एक बार वो करो। हम इसलिए मौका हमने उनके साथ खड़े होकर के उनकी भी कैंपेनिंग करी। ये समय की बात है कि चलो वो अलग दिशा में है, ये अलग दिशा में है, लेकिन हम सब लोग आज इकट्ठे हैं, और हम इकट्ठे हैं तो यही हमारी ताकत है। तो सबका मैं आज को भाषण वाला दिन नहीं था ये, तो चलो अब साथियों ने माइक दे दिया, राजनीतिक आदमी है, ये बीन हमें भी बजानी पड़ती है, ठीक है जी। तो आपसे 2 बातें होगी, बाकी हम साथी चर्चा कर लेते हैं, किसी साथी का और कोई बात हो। और देखो गिले शिकवे की आप बात कर रहे थे, बाई इलेक्शन हुआ, हमने तो खूब ग्रांट उस समय भी दिलवाई थी, जब बाई इलेक्शन 2010 का था, चाहे बेशक हम हार गए थे, लेकिन क्योंकि वायदे होते तो वो पूरे भी करे जाते हैं, उस समय भी पूरा था। हाँ, इतना जरूर था, कांग्रेस में और बीजेपी में एक बहुत बड़ा फर्क है। मीनू जी आप तो चलो साथ काम कर रहे हो, ये भी साथ काम कर रहे हैं, कि वहाँ पर क्या दिक्कत थी, काम आपने करवाए, संघर्ष आप कर रहे हो, लेकिन एमपी की 20 लाख वोटें हैं, आपके पास राष्ट्रीय दायित्व है, दूसरी जिम्मेदारियां हैं। रोज अशोक तंवर गांव में नहीं आ सकता, तो क्रेडिट कौन ले जाता था? दूसरा ले जाता था। नेगेटिविटी तो सारी मेरी झोली में, तंवर को नहीं करवायो, और जो क्रेडिट लेना है वो सारा अपना क्रेडिट। बल्कि मैं आपको कह सकता हूँ, एक एक गाँव में पानी की निकासी के, चाहे वो नाथुश्री हो, कितने गाँव में मैं बाई इलेक्शन में घूमा, बाई इलेक्शन में घूमा तो मेरे को लोगों ने फिर बताया, बोले तंवर साहब यो काम तय करवाया। तो मैंने कहा आप वोट देने हैं तो देखो ये मेरे को बता रहे हैं सारे, और जब नहीं देने होते तो भाई फिर मामला दूसरा हो जाता है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने किसी का खराब नहीं किया, किसी के साथ गलत नहीं किया किसी भी रूप में। और फिर भी अगर कई बार किसी साथी की कोई बात होती है तो वो मैं समझता हूँ कि खुले मन से, खुले भाव से, खुले जो है दिल दिमाग से अशोक तंवर उस बात को पूरी तरीके से ग्रहण करेगा, और आपकी ताकत हर तरीके से आगे बढ़े। पूरे हरियाणा में ये जो टेल की कॉन्स्टिट्यूंसी है,
ये टेल वाले वैसे तो टेल में रहने नहीं देंगे, दोनों टेल वाले हैं, मजबूत साथी है हमारे। इन भाइयों को भी पूरी ताकत दो आप। आज देखो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में तो कोई मुद्दा है ही नहीं, लोकसभा में तो आप सबके आशीर्वाद से 400 पार भी होंगी, ये सीट भी पहले से ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे। लेकिन विधानसभाओं में कारण क्या बनते हैं, परिस्थितियां क्या बनती है, इस बार हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि 9 की 9 ये सीट है, इसमें से हम ज्यादा से ज्यादा, मैं तो कहूंगा 9 की 9 जितवाओ जी, पर ज्यादा से ज्यादा सीटों के लिए भी आज ही हमने बीज बोने पड़ेंगे। आज अगर बीज बोएंगे तो उसके नतीजे 4 महीने बाद आएंगे। ऐसा नहीं है कि भाई आज हम बीज ना डालें, खाद पानी ना दें, उसकी रुखाड़ ना करें, तो फिर 4 महीने बाद फसल कैसे होगी। तो बीज असली हमने डालना है और लहलाती फसल 2 महीने बाद भी ऐसी फसल तैयार करो जैसे वो कहते हैं ना, जो एडवांस आती है, क्या कहते हैं उसको, अगेती। तो एक तो अगेती ले लो अभी मई जून में, और एक जो है फिर अक्टूबर में जो है एक और फसल ले लो, ठीक है जी। यही सबसे मेरी गुजारिश है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।